और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। ये कहने की कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये सेना का अपमान है, तिरस्कार है और हम इसके कतई मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में, ये शब्द मैंने कहे हैं। माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली। मध्य प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शेखी बघारते हुए ये कहा कि भारतीय सेना और सारे सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारी बहादुर, शौर्य, पराक्रमी सेना के बारे में हमारा दुश्मन ये नहीं कह सकता है। और बीजेपी का एक मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेंगे और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। हमारी सेना ने लगातार दुश्मन को धूल चटाई है। हमारी सेना ने लगातार पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को सबक सिखाया है। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रामक कार्रवाई की, टेरर कैंपों को ध्वस्त किया, उनको बर्बाद किया। और उसके बाद बीजेपी के लोगों की ये हिमाकत, ये हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये सेना का अपमान है, तिरस्कार है और हम इसके कतई मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो मैं ये मानूं क्यों ना कि इसको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण प्राप्त है। आप ये देख लीजिए कि विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और जिन्होंने इतनी घिनौनी अभद्र बात एक बहुत ही बहादुर वीर सैनिक बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की, उनके खिलाफ क्या किया बीजेपी ने? कोई एक कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ क्या किया सरकार ने? हाथ पे हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश नहीं दिया। और एफआईआर भी ऐसी बनाई गई जिस पर हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि अभियुक्त के ऊपर मामला चल सके। आपने उनको बचाने के लिए एफआईआर बनाई है या उनको दोष डालने के लिए बनाई है? कोर्ट ने उसमें सुधार करने को कहा है और कोर्ट फिर से ये मामला सुनेगा। लेकिन ये पूरी तरह से बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा देता है दुनिया को, देश को। ये वही लोग हैं जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे। इनकी रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून दौड़ता है और इसलिए ये सेना का इस तरह के से अपमान और तिरस्कार करते हैं। लेकिन इनको जाति पता लग जाती, उन्होंने आज के ट्वीट किया तो बाकी दो लोगों को भी जाति पता लग जाती। मेरा अपना मानना है कि भारतीय सेना के बारे में बोलते वक्त हर व्यक्ति को कॉशियस रहना चाहिए, अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए। ये वो सेना है जो सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर तपते हुए रेगिस्तान तक खड़े होकर हमारी सुरक्षा करती है, हमारी सरहदों को सुरक्षित रखती है, हमारी भूभागीय अखंडता को मेंटेन करती है। इसके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। लेकिन बीजेपी इसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकती है। उन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इसलिए हम सेना को कह देंगे कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत किया है बीजेपी के नेता ने और उनको अपने पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जिन चैनल पर ये इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में, ये शब्द मैंने कहे हैं। उसको तोड़ मरोड़ करके
गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। आप शिकायत करेंगे? बिल्कुल करूंगा शिकायत। लेकिन ये नतमस्तक जो आपने कहा, तो ये सेना के सामने देश को नतमस्तक बताया? देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है और सीमा पर भारत के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ती है। ये आशय था, ये मेरा आशय था और उसी आशय का मैंने कहा है। कांग्रेस आपका इस्तीफा मांग रही है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि विचलित होकर के कोई बात कर रहे हैं, विचलित होकर के बात कर रहे हैं, विचलित होकर के बात कर रहे हैं नेता। आप शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जहां करना चाहिए वहां शिकायत करेंगे। बिल्कुल। विजय शाह जी का भी जो बयान आया था उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, क्या कहना चाहिए? वो तो न्यायालय ने जो आदेश किया, न्यायालय के आदेश का पालन किया है। उनका इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस तो मुझे लगता है कि विचलित होकर के बात कर रही है। कांग्रेस की स्थिति कैसी है देश में, वो स्वयं अपने गिरेबान में झांक करके देखें।